भरत सिंह जी 3 साल से विधानसभा में नहीं आ पा रहे, क्या उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई है क्या? क्यों नहीं आ रहे? किसने पूछा क्या उनसे? ज्यादा पता नहीं भ्रष्ट का और ईमानदारी की बात, लेकिन भरत सिंह जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं हिंदुस्तान राजस्थान की विधानसभा में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार आदमी है क्या? 3 साल से विधानसभा के अंदर आ ही नहीं रहा वो व्यक्ति। किसी ने पूछा क्या? कोटा की रोड पे जाके बैठ गए थे मुख्यमंत्री जी को, 12 से 22 रोड कोटा जाना था, क्यों नहीं आए? क्यों फेस उस आदमी से नजर क्यों नहीं मिला पा रहे? क्या बात है। हमारे राजस्थान की विधानसभा की माननीय सदस्य वो दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, और उसके बाद में उन पर हमला हो जाता है और वहां पुलिस नहीं पहुंचती और बड़ी मुश्किल से लोग उनको वहां से निकालते हैं। एफआईआर लिखने के पैसे लेती है, नाम काटने के पैसे लेती है, मुकदमे में एफआईआर लगाने के पैसे लेती है, और वो तो मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से, रात को उनको तो बेचारों को मंथली लेने में और उसी में उनको टाइम नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने में टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये जनता का क्या होगा? साहब कोई दल नहीं है, मैं तो आपको बताऊं, ये जनता जो कहती है वो कर लेता हूँ। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया, कोई दल वल नहीं था, और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा, इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। कि हिंदुस्तान में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है वो, और जाके दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो बैरिस्ट्री करके आया है। और यदि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई नेता चुन के आता है लोकसभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, तो उस नेता से मिलने में कहाँ दिक्कत है? मैंने किसी आतंकवादी से तो कोई मुलाकात की नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आते हैं, अपने लोगों की बात उठाते हैं, उससे हम विधानसभा में, लोकसभा में नेता आपस में मिलते रहते हैं, इसका क्या है? गहलोत जी कभी रिपीट कर पाए थे क्या? 2003 भी रिपीट कर पाए, 13 में कर पाए, 2003 में तो गहलोत जी की उम्र 52-53 साल थी, जवान थे, उस टाइम उनसे रिपीट नहीं हुआ। फिर 63 साल की उम्र में रिपीट नहीं हुआ, तो अब तो गहलोत जी 73 के हो रहे हैं, तो अब रिपीट वाला तो मामला तो अब है, बाकी जनता जनार्दन है। तो रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं, एक एक गांव में 200 थानेदार बन जाते हैं, बाकी लोग बन ही नहीं पा रहे। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में वो एक बार नहीं। आरपीएससी का मेंबर जो मुख्यमंत्री की कलम से मेंबर बनता है वो पेपर बेचता है, लाखों में पेपर की रेट लगती है, सारे मेंबर। तो बच्चों में कुंठाई आ रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 महीने में कम से कम 30-35 लड़के आत्महत्या करके मर चुके, बेरोजगारी से तंग आके 30-35। उन्होंने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर कांग्रेस के लिए मीटिंगें की हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है। लगभग 20 साल से पायलट साहब खुद कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उससे पहले उनके पिता राजेश जी पायलट साहब ने काम किया था। अब वो आदमी 21 सीटों से आपको 99-100 सीट कर देता आपकी, तो वो तो निकम्मा। और 200 सीट की जो 21 सीट कर देता है वो काबिल। तो ये बातें अभी सारे बच्चे जानते हैं, और ये कहते हैं कि डोटासरा जी के घर में जन्म हो जाए या उनके रिश्तेदार बन जाए तो सीधे आरएस बन जाएंगे, ऐसी चर्चा बच्चों में है। अब साहब मैं तो हमारे साथी है और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर। डोटासरा जी के पास है भी क्या? सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी के पास है साहब। गृह मंत्री वो हैं, वित्त मंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बिना क्या करेंगे? सारा का सारा सिस्टम। शुक्रवार को मंत्री परिषद से बर्खास्त किए गए उदयवाटी विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई होने के बाद भी उनके बगावती सुर बदलते नहीं नजर आ रहे। वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे हैं। उदयवाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा है कि जब 2003-2013 में वे सरकार रिपीट नहीं कर पाए तो अब 73 की उम्र में क्या रिपीट करेंगे। 2003 में वे केवल 52 से 53 साल के थे। उन्होंने कहा है कि भरत सिंह जैसा ईमानदार कोई भी नेता विधानसभा में नहीं है। वे 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे। उनको किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या कारण है। मुख्यमंत्री उनसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए अपने रास्ते बदल लेते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस मंथली में बिजी है तो मुख्यमंत्री खुशी बचाने से टाइम नहीं मिल रहा है। इस जनता की कोई
नहीं सोच रहा। पिछले दिनों ओवैसी के साथ हुई मुलाकात पर गुड्डा ने कहा है कि 4 बार के चुने हुए सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी बेस्ट पार्लियामेंट्री नेता है। उनसे मुलाकात एक सामान्य मुलाकात है। ओवैसी से मुलाकात का जो हो बना रहे हैं वो कोई आतंकवादी तो नहीं है। उन्होंने आरपीएससी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक गांव में बड़ी संख्या में थानेदार बन रहे हैं, दूसरे बच्चे सालों तक तैयारी के बाद भी पास नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री की कलम से आरपीएससी सदस्य बनने वाले लोग लाखों रुपए में पेपर बेच रहे हैं, तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही चाहिए। सचिन पायलट की एक बार फिर तारीफ करते हुए गुड्डा ने कहा है कि पायलट वो व्यक्ति है जिसने खून पसीना बहाकर कांग्रेस के 21 सदस्यों की संख्या 99 तक पहुँचाई।